हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, लॉकडाउन मई 31 तक, 31 मई तक जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि भैया अब शेयर मार्केट का क्या होगा, कहाँ जाएगी अब शेयर मार्केट, और लॉकडाउन में क्या चीज़ें बंद होंगी। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, मई 31 तक तो एक्सपेक्टेड था, और आगे जून 30 तक मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ चीज़ें बंद जरूर रहेंगी जून 30 तक। लेकिन जून 30 के बाद चीज़ें खोलनी ही पड़ेंगी। ऑल्दो अभी भी बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, बट कब तक बंद रखेंगे ये मान के चलिए, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उसके बाद तो खोलना ही पड़ेगा। यही है भाई, क्योंकि भूखे तो रहेंगे नहीं, काम तो करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि पूरा फुल फ्लेज्ड वे में, बट स्लोली स्लोली पटरी में लाना ही पड़ेगा। इस कोविड 19 के साथ लोगों को जीना ही पड़ेगा, ऐसा सारी सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से आ रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी भी जो लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की डिटेल तय की। अब देखिए, सीधे लेके चलता हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट। जो ये रिपोर्ट है एमएचए की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट है, लॉकडाउन विल रिमेन इन फोर्स 31 मई 2020 तक। और इसमें बंद क्या क्या रहने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेट्रो ओपन हो जाएगी। भाई सीधे सीधे क्लियर कट है, मेट्रो बंद रहने वाली है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, एयर ट्रैवल जो है वो बंद रहने वाला है, क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे। स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सब बंद रहने वाले हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज सब बंद रहने वाली है। ओनली जो होम डिलीवरी वाली चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि आपकी पिज्ज़ा एंड ऑल, बाकी तो फिर बंद रहने वाला है। और उसके अलावा सिनेमा हॉल्स, पीवीआर, आइनॉक्स, जरा देखिए किस तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूँ। सिनेमा हॉल्स, पीवीआर, आइनॉक्स के शेयर कोई कमाई नहीं होगी भाई, कैसे होगी, क्योंकि बंद रहने वाले हैं। शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहने वाले हैं। जहाँ जहाँ भीड़ इकट्ठा हो सकती है वो सब बंद रहने वाले हैं। आप सोचो कि कौन से शेयर होंगे यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनको नुकसान तो होगा ही होगा। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, जो भी ये गैदरिंग होगी, लार्ज गैदरिंग वाली, वो सारी बंद रहने वाली है एज यूजल। रिलीजियस प्लेसेस जैसे मंदिर, मस्जिद, ये सब बंद रहने वाले हैं। भाई जहाँ पे भीड़ होगी वो तो बंद रखना ही पड़ेगा। और कई जगह पे जैसे बस सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर होगा वो किस तरीके से इसको चलाएं। और इंट्रा स्टेट मूवमेंट जो पैसेंजर व्हीकल्स एंड बसेस का है, वो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर है, वो स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे। तो अच्छी बात है, कुछ पॉजिटिव बात है। और आपको पता ही है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन्स के हिसाब से स्टेट्स अपने हिसाब से उनको डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से जो कंटेनमेंट जोन है और जो नाइट कर्फ्यू है, द इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल शेल रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो 7 बजे से 7 बजे तक, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, वो अभी भी कर्फ्यू ही रहेगा। इस चीज़ को देखें, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो बंद रहने वाली हैं वो आपने देखी, लेकिन खुलने वाला क्या, बाकी चीज़ें डिपेंड करेगा। मतलब अभी भी ये है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ खुल गया है, धीरे धीरे करके चीज़ों को पटरी पे लाया जा रहा है, और अभी टाइम लगेगा। ये पूरा का पूरा जो ये ऑर्डर है, एमएचए का ऑर्डर है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा था, कहीं न्यूज़ से डिटेल नहीं देख के बता रहा था। देखिए, अब मई 31 तक एक्सटेंड हो गया है, तो जरा कोविड के केसेस भी देख लेते हैं। कोविड के केसेस अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। इंडिया का काउंट 92,000 हो चुका है, चाइना को सरपास कर चुका है। और अभी भी अगर मैं बात करूं, 3,000 के आसपास, 2911 ये डेथ का काउंट हो चुका है। महाराष्ट्र में अकेले 30,000 केसेस, 1/3 केसेस महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में 11,000 केसेस हैं। और डे टू डे बेसिस पे नंबर ऑफ केसेस, जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी केसेस तो बढ़ेंगे। गुजरात में अकेले 11,000 केसेस के आसपास, गुजरात में, दिल्ली में 9-10 हज़ार केसेस हो चुके हैं, राजस्थान में 5,000 केसेस, मध्य प्रदेश 5,000 केसेस, देखिए उत्तर प्रदेश 4-4.5 हज़ार केसेस। तो भाई टेस्टिंग बढ़ती रहेगी तो केसेस भी बढ़ते रहेंगे, ये आप ओवरऑल देख रहे हो। क्योंकि अभी भी टेस्टिंग इंडिया के अंदर कितनी हुई है वो इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि इंडिया के अंदर टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। अभी मैं आपको टेस्टिंग के नंबर्स भी दिखाऊंगा, जरा ग्लोबल नंबर्स देख लेते हैं। 47 लाख केसेस टोटल हो चुके हैं, जिसमें टोटल मोर देन 3 लाख डेथ हो चुकी है अब तक, टोटल ओवरऑल देखिए। अब बात आती है, सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 15 लाख टोटल केसेस अमेरिका के अंदर है। उस 15 लाख में से 90,000 डेथ अमेरिका में हो चुके हैं। इंडिया में तो अभी 1 लाख के आंकड़े को से थोड़ा सा दूरी है बल्कि अभी भी, बट यहाँ 15 लाख और 90,000 की डेथ। जरा देखिए, इंडिया का रेट आप कहोगे बहुत ही अच्छा है, अगर देखोगे तो बहुत ही कम डेथ्स इंडिया के अंदर रिपोर्ट की गई है। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ की टेस्टिंग देखोगे तो आप चौंक जाओगे।
1,19,00,000 टेस्टिंग अमेरिका में हो चुकी है अब तक, सबसे ज्यादा अमेरिका में टेस्टिंग। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रशिया के अंदर 69 लाख टेस्टिंग हो चुकी है और केसेस कितने निकल के आए, 2,81,000। स्पेन में 2,77,000, यूके में 2,40,000 केसेस, ब्राजील के अंदर बहुत तेजी से केसेस निकल रहे हैं और इंडिया भी बहुत तेजी से ऊपर आते हुए 91,000 केसेस पे आ चुका है। बट कई लोग ऐसा होंगे कि ये सोच रहे होंगे कि इंडिया के अंदर जो है वो केसेस टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर टेस्टिंग कम नहीं हो रही है। अब जो टेस्टिंग की स्पीड इंडिया के अंदर है, अब तक टोटल 22 लाख टेस्टिंग हो चुकी है, 22 लाख। तो अगर आप देखो तो बहुत सारे, मतलब मैं कहूँगा कि टेस्टिंग के मामले में पांचवें छठे नंबर पे होगा इंडिया। अमेरिका को, रशिया को, इनको पीछे छोड़ के 2-3 कंट्रीज, 4 कंट्रीज, 5 कंट्रीज को पीछे छोड़ के फिर इंडिया का ही नंबर है। 22 लाख टेस्टिंग यहाँ पे इंडिया में हो चुकी है, जो कि टर्की से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें टेस्टिंग हो रही है धीरे धीरे, काफी तेजी, काफी स्पीड टेस्टिंग पकड़ रही है। लेकिन यहाँ पे बात आती है अब शेयर मार्केट कहाँ जा रही है, क्योंकि हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट का असली पता कल सुबह जब एशियन मार्केट रिएक्ट करेंगे अमेरिकन मार्केट के डाटा के ऊपर, तब कल पता चलेगा। यानी कि 8 बजे से पहले, मैं कहूँगा 9 बजे से पहले जब इंडियन मार्केट ओपन होती है, तब एक बार देख लेना कि मार्केट की डायरेक्शन क्या जा रही है। एटलीस्ट आपको डायरेक्शन पता लग जाती है सिंगापुर निफ्टी के। ये निफ्टी का जो फ्यूचर सिंगापुर में ट्रेड होता है, और अभी की डेट में मैं जो देख पा रहा हूँ, जो इसका डाटा है 9073 लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, 9073। और करंट स्टेट में अगर मैं निफ्टी की डिटेल आपको दिखाऊं तो आप देखिए क्या कुछ चार्ट हमको बता रहा है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। और 9073 जो है सिंगापुर निफ्टी का जो है डिटेल है, जो मैं आपको दिखा रहा था। और 9136 जो है वो इंडिया में जो निफ्टी है उसका डिटेल देखिए, 9136। तो आप क्लियरली देख लीजिए कि ऑलरेडी सिंगापुर निफ्टी इससे डिस्काउंटेड प्राइस में काफी नीचे है। ये देखिए, मैं फिर से आपको रिपीट करके एक बार दिखा देता हूं कि क्या प्राइसिंग थी, 9073, और ये प्राइसिंग आपने देखी 9136, यानी कि सिंगापुर निफ्टी ऑलरेडी इससे डाउन है। अब बात आती है कि आने वाले टाइम पर डायरेक्शन क्या रहने वाली है। भाई जैसा मैं डेली चार्ट में अगर देख के बताऊं तो मुझे जो दिख रहा है, वो मुझे पेन दिख रहा है। वो पेन दिख रहा है, लेकिन उस पेन के लिए एक कंडीशन है। वो पेन जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कहां से पेन दिख रहा है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना 9000 की के आसपास की, ये लाइन अगर टूटती है तो मुझे बड़ा पेन नजर आएगा यहाँ पे। ऑल्दो अगर मैं मार्केट को देखूं तो आप इस पॉइंट को देखिए किस तरीके से दोनों बार सिमिलर फॉर्मेशन हुई, गैप अप हुआ फिर गैप डाउन हो गया। उसी तरीके से फिर से मैं देखूं गैप अप हो गया और वो गैप सारा फिल करके गैप डाउन हो गया। इसका मतलब मार्केट जो है डाउन साइड जा रही है। इस हाई को देखिए और इस हाई को देखिए, हमारे पास लोअर हाई की सीरीज है। और धीरे धीरे अगर ये लेवल्स टूटते हैं, यानी कि 9000 के लेवल्स टूटते हैं, तो पेन की सिचुएशन है। लेकिन अब बात आती है डिटेल्स में, जो मैं आपको इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब पेन में जो डिटेल मैं आपको दिखाता हूं, यही देखिए, ये जो पॉइंट है हाई का, इसको टच किया गया, फिर से ये लोअर हाई बनाया गया। गैप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ये लाइन है 50 EMA की, इसमें हल्का सा स्पिल ओवर हुआ। सेकेंड टाइम इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो सप्लाई है वो डाउन होती जा रही है। अगर सप्लाई डाउन होती जाएगी तो भाई, अभी डिमांड कांस्टेंट है, लेकिन सप्लाई डाउन होती जाएगी तो मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करते हो तो कुछ तो तेजी दिखे, और कुछ तेजी के साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म की पॉजिटिविटी देखना चाहता हूं तो ये जो लाइन है 20 EMA की, दिस शुड क्रॉस एटलीस्ट दिस 50 EMA फर्स्ट। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, इसमें पॉजिटिविटी है। बट अभी मुझे पेन की सिचुएशन क्लियरली दिख रही है कि अभी पेन है, अभी तेजी नहीं आई है। मार्केट को एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, मार्केट को कोशिश कीजिए आपकी हर डायमेंशनल व्यू से देखें। आप उसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके, बड़े टाइम फ्रेम में जाके, आपको तब पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। लेकिन करंट सिचुएशन में अगर मैं देखूं यहाँ पे किस तरीके का डाटा बन रहा है, किस तरीके का माहौल बन रहा है, वो आप देखिए। हाई बनाता है, ये देखिए, फिर उस हाई के बाद देखिए एक पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को देखिए आप, ये क्या है, ये आपको दिखेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ। ओवरऑल अगर मैं देखूं, जैसे इसीलिए मैं आपको कह रहा था अगर ये पॉइंट टूटता है तो ज्यादा पेन की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। ये पॉइंट, इसीलिए 9000 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले डायरेक्शंस के लिए।
आने वाले टाइम के लिए। अगर ये टूटता है तो मैं पेन की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, और पेन के लिए पहले ये देखिए 8800 के लेवल पे भी अगर नहीं रुकता तो फिर देखिए धीरे धीरे करके ये डाउन होता जाएगा। और अगर ये 8000 की सीरीज पे भी नहीं रुकता, फिर देखिए अलग अलग बॉटम पॉइंट्स आपके लिए सपोर्ट तैयार है। ये डिमांड जोन्स हैं, और ऊपर से देखिए सप्लाई जोन्स किस तरीके से डाउन साइड होते जा रहे हैं। ये आपने ओवरऑल देखा निफ्टी का डिटेल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, कोविड-19 के केसेस आपने देखे, और यहाँ पे निफ्टी की सिचुएशन आपने देखी। ऑलरेडी सिंगापुर निफ्टी डाउन है, लेकिन कल सुबह का इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा, क्या वो बताता है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।